नमस्कार दोस्तों, मैं अमृता फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम पाठ 8 भिखारिन पढ़ेंगे। यह श्री गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। पाठ शुरू करने से पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी की दीपावली मंगलमय हो। तो आइए देखते हैं पाठ में क्या दिया गया है। प्रस्तुत कहानी एक पुत्र वत्सल दिव्यांग भिखारिन के विश्वास के चले जाने और संघर्ष के बारे में बताया गया है। इसमें माँ की एक संतान के प्रति जो प्रेम होता है उसको दर्शाया गया है, किंतु उसके साथ छल किया जाता है। इसके बारे में पढ़ेंगे पाठ में। आइए देखते हैं क्या दिया गया है। अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो अपना हाथ फैला देती और नम्रता से बोलती, बाबूजी, अंधी पर दया हो जाए। एक अंधी औरत थी। वह प्रतिदिन अर्थात रोज मंदिर के दरवाजे के पास जाकर खड़े हो जाती थी और जो दर्शनार्थी आते थे दर्शन करने, उनसे नम्रतापूर्वक बोलती थी कि इस अंधी पर दया हो जाए। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाला सहृदय और दयालु हुआ करते हैं। उसका यह अनुमान असत्य न था। आने जाने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ पर रख ही देते थे। वो जो महिला थी उनको पता था कि मंदिर में जो आते हैं वह दयालु होते हैं और यह बात असत्य नहीं था। जो आने जाने वाले थे उनमें से कुछ लोग 2-4 पैसे उनके हाथ में दे ही देते थे। अंधी उनको दुआएं देती और उनकी सहृदयता को सराहती। अंधी जो है उनसे पैसे लेकर उनको दुआएं दिया करती थी। स्त्रियां भी उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल दिया करती थी। जो महिलाएं हैं जो दर्शन करने आती थी वह थोड़ा बहुत अनाज भी उनको दे दिया करती थी। सुबह से शाम तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। उसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी की राह पकड़ती। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी। रास्ते में भी वह याचना करती रहती। इसी प्रकार सुबह से शाम तक वह मंदिर के बाहर रहती थी। उसके बाद जैसे ही शाम होता था वह अपनी लकड़ी पकड़कर अपनी कुटिया की ओर चली जाती थी। उसका कुटिया जो था शहर से थोड़ी बाहर थी और रास्ते में जाते जाते वह दुआ करते जाती थी। किंतु राहगीरों में अधिक संख्या श्वेत वस्त्र वालों की होती थी, जो पैसे देने की अपेक्षा झिड़कियां दिया करते थे। किंतु रास्ते में जाने वाले में से कुछ ऐसे लोग थे जो श्वेत वस्त्र पहनते थे और जो पैसा नहीं देते थे उनको झिड़कियां दिया करते थे। तब भी अंधी निराश न होती और उसकी याचना बराबर जारी रहती। झोपड़ी तक पहुँचते पहुँचते उसे 2-4 पैसे और मिल ही जाते। झोपड़ी के समीप पहुंचते ही एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और उससे लिपट जाता था। उसको झटकार दिया करते थे, फिर भी उनकी याचना जारी रहती थी। घर पहुंचते तक उनको 2-4 पैसे और मिल जाते थे। जैसे ही वह झोपड़ी अपने घर के पास पहुंचती थी, एक 10 वर्ष का बालक उछल उछलता आता था और उससे लिपट जाता था। अंधी टटोल कर उसके मस्तिष्क को चूम लेती थी। अंधी महिला जो थी वह अपने हाथ से महसूस करके उसके माथे को चूम लेती थी। बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया, इस बात से कोई परिचित नहीं था। 5 वर्ष हुए। पास पड़ोस वाले ने उसे अकेला देखा था। इन्हीं दिनों एक दिन संध्या समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वह रो रहा था। वह बच्चा जो अंधी के पास रहता था वह कहाँ से आया था, किसका बच्चा था और कौन था, इसका जानकारी किसी को नहीं थी। शाम का समय था। एक दिन लोगों ने उसको अकेला देखा और उसकी गोद में बच्चा देखा जो रो रहा था। अंधी उसका मुख चूम चूम कर उसे चुप करने का प्रयास कर रही थी। यह कोई असाधारण घटना न थी। अंधी औरत जो थी जब वो रो रहा था तो उसके मुख को चूमते हुए उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। यह एक असाधारण घटना नहीं थी। अतः किसी ने भी न पूछा कि बच्चा किसका है। उसी दिन से वह बच्चा अंधी के पास था और प्रसन्न था। उसी दिन से वह बच्चा उसी के पास रहता था और बहुत खुश था। उसको वह अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती। अंधी अपने से भी अच्छा उस बच्चे को खिलाती थी और पहनाती थी। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। दिन भर जो कुछ मांग कर लाती उसमें डाल देती और उसे किसी वस्तु से ढक देती ताकि दूसरे व्यक्ति की दृष्टि उस पर ना पड़े। अंधी जो थी उन्होंने अपनी झोपड़ी पर एक हांडी गाड़ रखी थी और जो भी उसको मिलता मांगने से उसको ला के उसमें डालकर एक कपड़े से ढक देती थी ताकि कोई दूसरा उसे ना देख ले। खाने के लिए अन्न काफ़ी मिल जाता था। उससे काम चलाती। पहले बच्चे को पेट भर कर खिलाती, फिर स्वयं खाती। रात को बच्चे को अपने वक्ष से लगाकर वहीं पड़ी रहती। जो खाने को मिलता था उसी से वह काम चलाती थी। पहले वह उस बच्चे को पेट भर खिलाती थी और स्वयं खाती थी उसके खाने के बाद और उसे सीने से लगाकर
वहीं पर पड़ी रहती। प्रातःकाल होते उसको खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार पर खड़ी हो जाती थी। सुबह होते ही उसको खिलाती पिलाती थी और फिर एक बार मंदिर के पास जाकर खड़ी हो जाती थी। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बच्चा बच्चा उसकी कोठी से परिचित थे। वे बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा थे। धर्म पर उनकी बड़ी श्रद्धा थी। दिन के 12 बजे तक वे स्नान ध्यान में संलग्न रहते थे। काशी में एक सेठ था, बनारसी दास नाम था उनका। वह बहुत प्रसिद्ध थे। बच्चा बच्चा उसको जानता था। वह देशभक्त और धर्मात्मा थे। दिन के 12 बजे तक वह अपने स्नान ध्यान में लगन रहते थे। उनकी कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती थी। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी तांता बंधा रहता था जो अपनी पूंजी सेठ जी के पास धरोहर के रूप में लगे रहते थे। उनके घर में भीड़ होती थी कर्ज लेने वाले को, किंतु उनके पास ऐसे लोग भी आते थे जो अपना पैसा उनके पास रखाते थे। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ के पास जमा कर जाते थे। अंधी को भी यह बात ज्ञात थी। जो भिखारी लोग थे वह अपनी पूंजी इन्हीं के पास जमा कर देती थी। यह बात अंधी को भी पता था, किंतु पता नहीं कि अब तक वह अपनी कमाई यहाँ जमा कराने में क्यों हिचकिचाती रही। किंतु वह वहाँ अपनी कमाई रखने में हिचकिचा रही थी। उसके पास काफ़ी रुपए हो गए थे। हांडी लगभग पूरी भर गई थी। उसको शंका थी कि उसे कोई चुरा न ले। एक दिन संध्या समय अंधी ने वह हांडी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छुपाकर सेठ जी की कोठी पर जा पहुँची। एक दिन उसके पास पूरे भर गए थे। उसको डर लग रहा था कि कहीं इसे कोई चुरा न ले। तो संध्या का समय था, शाम का समय था। वह हांडी निकाली और कोठी पर सेठ जी के कोठी पर जा पहुंची। सेठ जी बही खाते के पृष्ठ उलट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया? अंधी ने हांडी आगे सरका दी और डरते डरते कहा, सेठ जी इसे अपने पास जमा कर लीजिए, मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखती फिरूंगी। सेठ जी अपने जमा खाता का पृष्ठ पलट रहे थे। उतने में उसको देखकर पूछते हैं कि क्या हुआ बुढ़िया? बुढ़िया ने जो है अपनी हांडी आगे खिसकाई और बोली, इसको रख लीजिए, मैं अपाहिज इसको कहाँ रखती फिरूंगी। सेठ जी ने हांडी की ओर देखकर कहा, इसमें क्या है? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांगकर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे इकट्ठे किए हैं, अपने पास रखते डरती हूँ। वह हांडी देखकर पूछते हैं कि इसमें क्या है? तो अंधी बताती है कि मांग कर कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं अपने बच्चे के लिए, पर इसे अपने पास रखने से डरती हूँ, कृपया इन्हें अपनी कोठी में रख ले। सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा, बही खाते में जमा कर लो। सेठ जी ने अपने मुनीम की ओर संकेत करते हुए उसे बही खाते में जमा करने का आदेश दिया। लो फिर बुढ़िया से पूछा, तेरा नाम क्या है? अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नकदी गिनकर उसके नाम से जमा कर ली। अंधी सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई अपनी झोपड़ी में चली गई। सेठ जी के जो मुनीम थे उसने उससे नाम पूछा तो उसने अपना नाम बताया और गिनकर उसको जमा कर लिया। सेठ जी को आशीर्वाद देते हुए अंधी अपनी झोपड़ी तरफ चली गई। 2 वर्ष बहुत सुखपूर्व बीते। इसके पश्चात एक दिन लड़के को ज्वर ने आ दबाया। अंधी ने दवा दारू की, वैद्य हकीमों से उपचार कराया, परंतु संपूर्ण प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए। 2 साल तो सुखमय पूर्वक बीत गए, किंतु एक बार बच्चे को ज्वर आ गया, जिससे वह वैद्य हकीमों को दिखाती पर सब असफल हुए। लड़के की दशा दिन प्रतिदिन बुरी होती गई। अंधी का हृदय टूट गया। साहस ने जवाब दिया, वह निराश हो गई। जैसे ही दिन बीतता गया उसकी हालत खराब होती गई और उसकी साहस जवाब दे गई। परंतु फिर ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर की इलाज से फ़ायदा हो जाए। फिर उसको एक ध्यान आता है कि डॉक्टर के इलाज से ही फ़ायदा हो जाए। इस विचार के आते ही वह गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। ऐसा सोचते ही वह सेठ जी की कोठी पर चली जाती है। सेठ जी उपस्थित थे। अंधी ने कहा, सेठ जी मेरा जमा पूंजी में से 5 रुपये मुझे मिल जाए तो बड़ी कृपा हो, मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। वह जाते हैं सेठ के पास और बोलते हैं कि मेरी जो जमा पूंजी है उसमें से 10-5 रुपये दे दीजिए, मेरा बच्चा मर रहा है, मैं डॉक्टर से इलाज करवाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं है। अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष पूर्व मैं आपके पास धरोहर रूप में रख कर गई थी, दे दीजिए, बड़ी दया होगी। अंधी बोलती है, सेठ जी पहले बोलते हैं कि मेरे पास कहाँ पैसा है, कैसे रुपए हैं, मेरे पास कोई पैसे जमा नहीं है। अंधी रोते हुए बताती है कि 2 वर्ष पहले मैंने जमा कर वापस अपने चली गई थी, वो मुझे दे दीजिए तो बड़ी दया होगी। सेठ जी मुनीम की ओर रहस्यमय दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनीम जी जरा देखना तो इसके नाम की कोई पूंजी जमा है क्या? तेरा नाम क्या है री? सेठ जी रहस्यमय ढंग से अपनी मुनीम की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि देखो कि इसके नाम पे कोई जमा पूंजी है क्या, ऐसा करके उसका नाम पूछते हैं। आज के लिए इतना ही।
आगे का भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।